देखिए प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हेल्प कर दीजिए। हमारी अंदर पानी की बोतल और दवाई पड़ी, दे दीजिए। मेरी बहन की हालत खराब हो रही है। देखिए मैडम, अभी आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए पैसे हैं। अगर मैंने आपकी हेल्प कर दी तो मैं ये पैसे नहीं ले पाऊंगा। नहीं नहीं ऐसा मत करिए प्लीज। देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए मैडम मुझे माफ कर दीजिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। चला उसको। बस बस बस। हेल्प कर दीजिए हमारी, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। देखिए प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। मेरी बहन की हालत भी खराब हो रही है, अंदर पानी की बोतल और दवाई है, प्लीज दे दीजिए प्लीज। देखो मैडम, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। वैसे भी ये पुलिस केस है, मैं फालतू के झमेले में पड़ना नहीं चाहता। देखिए ऐसा मत करिए। सुनिए सुनिए, हमारी हेल्प कर दो। सुनिए सुनिए मेरी बात तो सुनिए। प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। मैडम क्या हुआ आपको? बेटा बेटा उठो। मैडम बेटा ठीक हो आप? क्या हुआ मैडम, आप नीचे कैसे गिर गए? वो मैं गाड़ी चला रही थी, अचानक से मुझे चक्कर आए, मेरी गाड़ी स्लिप हो गई और हम दोनों गिर गए। आप ठीक तो हो ना? हाँ अब हम ठीक हैं। मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊं? नहीं नहीं अब हम ठीक हैं। आप एक मिनट। शायद ये पैसे आपके हैं। जी हाँ हमारे पैसे हैं, थैंक यू। अब क्या हुआ मैडम, आप इतने पैसे लेकर कहाँ जा रहे थे, वो भी बच्ची के साथ? वो एक्चुअली मैं अकाउंट से अभी पैसे निकलवा के आई थी, अर्जेंट में ज़रूरत थी मुझे इन पैसों की, और फिर सडनली मेरी गाड़ी स्लिप हो गई और हम दोनों गिर गए। थैंक यू सो मच। आप जैसे इंसान बहुत कम होते हैं, नहीं तो आपसे पहले भी 2 बंदे आए थे, उन्होंने हमारी हेल्प तो की नहीं, उल्टा देखकर चले गए। थैंक यू। कोई नहीं मैडम, आज के ज़माने में आप प्लीज़ अपना और पैसों का ख्याल रखें। ये लो। ठीक है मैं चलता हूँ। चल बेटा। गुड मॉर्निंग सर। सर ये मेरा रिज्यूम है। सही। हाँ तो मिस्टर सूरज, मिस्टर अनस और मिस्टर सैम, आप तीनों का रिज्यूम मैंने देख लिया। आप तीनों ही काफ़ी क्वालिफाइड हो, लेकिन अफसोस हमारी कंपनी में सिर्फ एक आदमी का सिलेक्शन हुआ है। पर सर अभी हमारा इंटरव्यू भी नहीं हुआ, फिर डिसाइड कैसे हो सकता है? सर मैं कुछ समझा नहीं, अभी तो हमारा इंटरव्यू भी नहीं हुआ, तो सिलेक्शन किसका? मतलब मैं समझाती हूँ। अरे आप तो वही हो ना जो कार के पास। जी हाँ बिल्कुल सही समझा तुमने, मैं वही लड़की हूँ जिसको तुम लोग सड़क पर मरता हुआ छोड़ गए थे, वो भी चंद पैसों के लिए। अब तुम्हारा इंटरव्यू तो पहले ही हो चुका है, क्योंकि वहां पर जो कुछ भी हुआ है ना वो इंटरव्यू का एक पार्ट था। और हाँ मुझे अब कंपनी के लिए ना ऐसे एम्प्लॉयज नहीं चाहिए जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दे। अरे मेरी नहीं तो कम से कम इस बच्ची के बारे में सोच लेते कि इसकी क्या हालत होगी। पर पता है क्या, तुम लोगों ने अपनी इंसानियत बेच खाई है। और थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे आज तुम लोगों की वजह से ना एक अच्छा और ईमानदार एम्प्लॉय मिला, जिसने हमारी सही वक्त पे आकर मदद करी और ये साबित कर दिया कि आज भी ईमानदारी जिंदा है। और तुम दोनों अपनी ये फाइल्स उठाओ और चलते बनो। मैम आई एम रियली सॉरी, उस टाइम हमें पता नहीं था कि आप हमारे बॉस हो। प्लीज मैम हो सके तो माफ कर दो। सर आप कुछ कहिए। देखो मैडम ने बोल दिया तो बोल दिया, शुक्र मानो कि हम तुम्हें पुलिस को नहीं दे रहे। अब आप जा सकते हो। और हाँ
वो जो पैसे उठाए थे ना सड़क से, काउंटर पे रखते हुए जाना। निकलो यहाँ से। कांग्रेचुलेशन सैम, आप इस जॉब के असली हकदार हो और आपकी ईमानदारी को देखते हुए हम आपको एम्प्लॉय की बजाय एक मैनेजर की पोस्ट ऑफर करते हैं। बाकी की फॉर्मेलिटीज हम कल पूरी करेंगे। सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच मैम ये जॉब ऑफर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। दीदी सुनो, दीदी रुको, दीदी दीदी बेटा उठ। देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या लाई माँ? पर माँ आपने भी तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया, आप भी खा लो। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो रास्ते में खा आई थी, ये तो मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। ले जल्दी से खा ले, तूने भी तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया ना। माँ मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया, खा लो। नहीं नहीं बेटा, मैंने खा लिया था, तू मेरी टेंशन मत ले, तू बस अपना ध्यान रख। प्लीज माँ, जब से पापा गए हैं तब से आप ही कर रहे हो और मुझे भी कैंसर हो गया है, इसके बावजूद आप मेरी देखभाल कर रहे हो, जबकि आपको पता है कि मैं बच नहीं सकती, इलाज के पैसे नहीं है हमारे पास। मुझे माफ कर दो माँ, मैं कुछ नहीं कर पाई तुम्हारे लिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत बोल, तू तो अपनी माँ की जान है। और हाँ, तेरे बाबा भी मैं ही हूँ और तेरी माँ भी मैं ही हूँ। मैं तेरे बगैर नहीं जी सकती बेटा, मुझे तो मत जाए, मैं तेरे बगैर नहीं जी सकती, तू ही मेरा जीने का सहारा है। दीदी जी मालिक। गाड़ी के पास आप ये अपना थैला भूल गए। हाँ मालिक, ये मैं गाड़ी के पास भूल गई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है, आपने मेरी हेल्प की, मैंने आपकी। अब वैसे दीदी ये आपकी बेटी है क्या? वो इनको? जी मालिक, ये मेरी बेटी है मालिक, इसको कैंसर हो गया है और मेरे पास मैंने पैसे भी लिए जो मैं अपनी बेटी का इलाज करा दूं। कोई बात नहीं दीदी, आप परेशान मत हो, भगवान सब अच्छा कर देगा। बाकी आप ख्याल रखो इनका, मैं चलता हूँ। जी मालिक। माँ ये कौन थे? बेटा ये वही आदमी है जिनकी आज मैंने मदद की थी सुबह। बेटा इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, देख बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे ये पैसे दे दिए। अब मैं अपनी बेटी का इलाज करा दूंगी, मेरी बेटी का कैंसर का इलाज हो जाएगा, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। हे भगवान, कैसे धन्यवाद करूं मैं आपका। देख बेटी, भगवान किसी न किसी रूप में मदद कर ही देते हैं। माँ वो कहावत सुनी है, कर भला तो हो भला। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, भगवान सबका भला करते हैं। अरे वो तो सबके बारे में सोचते हैं। अरे हनी, ये तेरे पापा है ना? नहीं तो मेरे पापा ऐसे थोड़ा ना दिखते। चलना, चलते यहाँ से। क्या बात कर रही है यार, तेरे पापा ही हैं। रुक मैं मिल के आता हूँ। अरे सूरज बात तो सुन। अरे रुक ना। अरे यार ये पापा बेइज्जती करवाएंगे मेरी आज। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा। वो पापा ना यहाँ पे सफाई कर रहे हैं क्योंकि आज वर्कर की छुट्टी है ना,
तो मेरे पापा इतने डाउन टू अर्थ है कि वो खुद ही काम करने लग जाते हैं। इसका मतलब ये रेस्टोरेंट आपका है? नहीं बेटा वो हाँ, हमारा ही तो है सूरज, ये रेस्टोरेंट है हमारा है। वाह अंकल, काफी अच्छा रेस्टोरेंट है। पता है मेरा भी ड्रीम है कि आपकी तरह एक रेस्टोरेंट खोलूं। और हनी, तूने कभी बताया नहीं कि यार तेरा रेस्टोरेंट है, हम पार्टी के लिए यहीं पे आते हैं। वो एक्चुअली यार इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग ना पिछले साल ही हुई है, तो कभी मौका नहीं मिला कि मैं तुझे इतनी छोटी सी बात बताऊं, तो इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। वैसे भी क्या हो गया अगर नहीं बताया तो, चलना चलते हैं यहाँ से, बाद में आएंगे और कभी घूमेंगे। अंकल मैं अंदर जाके देख लूं एक बार रेस्टोरेंट? क्यों, अंदर क्यों जाना है? अंदर तो जा ही नहीं सकते ना, अंदर काम चल रहा है। मुझे भी नहीं जाने देते पापा, तो तेरे को कैसे जाने देंगे? छोड़ ना, किसी और दिन आएंगे, चल चलते हैं। ठीक है अंकल, मैं अगले हफ्ते आऊंगा। अंकल तुझसे एक टेबल साफ नहीं हुआ, अंदर 1000 काम पड़े हैं, वो कौन करेगा? तेरा बाप। अबे ओए, तमीज से बात कर। जानता है कौन है? बहुत पैसे वाले लोग हैं और ये रेस्टोरेंट देख रहा है, ये भी नहीं का है, तो आइंदा से तमीज से बात करियो। अलिक, और ये इसकी ढाबा पे खाना खाने की तो औकात नहीं है, ये रेस्टोरेंट खरीदेगा? बड़े आए मालिक। अंकल ये आपसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था और आपने इसे कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये सच बोल रहा था? बेटा ये रेस्टोरेंट मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ मामूली सा नौकर हूँ। मेरी तो इतनी भी औकात नहीं मैं एक छोटी सी दुकान ले सकूँ। क्या ये रेस्टोरेंट आपका नहीं है? पापा आपने मुझसे भी झूठ बोला। आपने तो मुझसे कहा था कि आपके बड़े बड़े बिजनेस है, आपके पास बहुत पैसा है और ये रेस्टोरेंट भी आपका है। आपने अपनी बेटी से ही झूठ बोला। आई हेट यू। इसका मतलब अंकल आपने मुझसे झूठ बोला, अपनी बेटी से झूठ बोला, आपने हमें धोखा दिया। शर्म आनी चाहिए आप। बेटा मैंने कोई धोखा नहीं दिया और मैंने कोई झूठ नहीं बोला। झूठ तो तू बोल रही है। तू अच्छे से जानती है कि तेरा बाप क्या काम करता है, और आज तो तूने अपने दोस्त के सामने मुझे झूठा साबित कर दिया। चुप करिए आप, आपको तो शर्म आनी चाहिए। एक तो आप गलती करते हो, ऊपर से अपनी गलती मानते भी नहीं हो। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। चल सूरज। हाँ जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम लोगों को रोका किसने है? तुम्हारी जैसी औलाद के होने से ना होना ही बेहतर है। और हाँ, सही कहा था तुमने, इन्होंने तुमसे झूठ बोला। और सबसे पहले झूठ पता है क्या बोला? कि इन्होंने बोला कि मैं हमेशा अपनी बेटी का ख्याल रखूंगा और कभी भी उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। और हाँ, तुझसे कब बोला इन्होंने कि इनके पास बहुत पैसा और ये बहुत अमीर है, जो तू इस तरह अपने दोस्तों के सामने इनकी बेइज्जती और इनको जलील कर रही है? तुझे शर्म आनी चाहिए। बल्कि सच्चाई क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। आजकल के बच्चे ना अपना स्टैंडर्ड हाई रखने के चक्कर में बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, लेकिन वो एक बात हमेशा भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप उनके लिए क्या क्या करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। और हाँ, अगर तुम इसी तरह रिश्तों से ज़्यादा पैसों की अहमियत देने लगे तो भले ही तुम्हारे पास एक दिन पैसा ज़रूर आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा और तुम बहुत अकेले हो जाओगे। और हाँ भाई, तुझे पार्टी करनी थी ना, तो जा कर पार्टी, कोई भी तुझसे कोई पैसा नहीं लेगा। नहीं सर, मुझे पार्टी नहीं करनी। एक्चुअली मैं समझ गया कि पावर पैसे में नहीं रिश्तों में होती है, और यहाँ मैं बहुत गलत था। आई एम रियली सॉरी सर। सॉरी अंकल जी। हाँ पापा, प्लीज मुझे भी माफ कर देना। मैं समझ चुकी हूँ कि मैं गलत थी, और अब चाहे मुझे कोई नौकर की बेटी क्यों ना कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस जानती हूँ कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोगों का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। और हाँ बेटा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। तो सर लीजिए आपका पास्ता। अरे अपराजिता तुम? अरे राकेश तुम? एक मिनट रुको, मैं नीचे आता हूँ। अरे अपराजिता तुम कहाँ गायब हो गई थी? कुछ पता नहीं चला तुम्हारा? अब बस मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम ही नहीं होता किसी से बात करने का। काम? ये काम करती हो तुम? छोटा सा ढाबा चलाती हो? अरे तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी कि मैं अपने प्यार के सहारे जी लूंगी, और उसी प्यार ने तो तुझे रोड पे ला दिया। पापा, ये आंटी कौन है? बेटा ये वो है, बदकिस्मती से अगर इससे शादी हो जाती ना तो आज ये तुम्हारी माँ होती। लेकिन जो होता ना वो ठीक ही होता है। काश अगर तूने मुझसे शादी कर ली होती तो कितनी ऐश की जिंदगी जीती। ये गाड़ी, पैसा, बंगला सब कुछ तेरे पास होता। लेकिन खैर चल छोड़, तू ये बता तेरे पैसे कितने हो गए? मेरे पैसे 200 रुपए हुए। 200 रुपए? ये ले। एक मिनट रुको, मैं चेंज करवा के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, सुनो, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। एक जमाने में मैं तुझसे प्यार करता था तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और हाँ, कभी लाइफ में अगर पैसों की जरूरत हो तो बंदे को याद कर लियो, ठीक है?
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में जितने भी वाटर की सप्लाई होती है वो हमारे ही प्लांट से होती है, तो हम एक नया प्लांट लगाने की तैयारी में हैं, तो उसी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर मैं आपके पास आया हूँ, तो आप प्लीज एक बार देख लीजिए। मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है, पर इसको अप्रूव करने का डिसीजन हमारे मैम ही लेंगे। तो क्या तुम्हारे ऊपर भी कोई मैडम है? हाँ जी, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, वो आते ही होंगे। अरे अपराजिता, तू यहाँ क्या कर रही है? या फूड की डिलीवरी करने आई है क्या? अरे सर, इसको तो हम जानते हैं, ये तो हमारी जान पहचान की है। अरे सर तमीज से बात कीजिए, यही हमारी बॉस है। ये बॉस है तुम्हारी? तो मैं अच्छे से जानता हूँ, ये तो वहाँ पे ढाबा चलाती है। आप ये कैसी बकवास बातें कर रहे हैं, यही हमारे बॉस हैं। अनस आप जाइए, इनको मैं हैंडल करती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में जितना भी वाटर की सप्लाई होती है मैम, वो हमारे प्लांट से होती है। तो हम एक नया प्लांट लगाने के लिए जा रहे हैं, तो उसी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आपके पास आए हैं, तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए, और हमने जो भी कुछ आपको बोला प्लीज़ उसको लेके कोई भी डिसीजन नहीं करो। मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है बेटा, और कभी भी मैं कोई भी डिसीजन ऐसे पर्सनल उसमें नहीं लेती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके फादर से बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपके फादर ने मेरे साथ बदतमीजी करी, आपने नहीं करी थी। हाँ जी राकेश जी बताइए, अभी आप मेरी इंसल्ट क्यों कर रहे थे? आपने मेरी वहां पर भी मिले तो भी आपने मेरी इंसल्ट करी, आपने मेरे साथ सही नहीं करा। आपने मुझे एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया कि मैं कुछ अपने आप को प्रूव कर सकूं कि मैं इस ढाबे की मालकिन हूँ, या मैं नौकरानी हूँ, या मैं कुछ और कंपनी भी चलाती हूँ। आपने सीधा सिर्फ मुझे अपने पैसे का घमंड दिखाया, धौंस दिखाई कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है। बट उस टाइम पे मैं इसलिए नहीं बोली क्योंकि मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती थी, और मुझे नहीं पता था कि कोइंसिडेंटली आप मुझे यही मिल जाएंगे। और आप मुझे क्या कह रहे थे कि अगर आज मेरी आपके साथ शादी हो गई होती तो मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसे सब कुछ होता। बट आपकी सोच आज भी वैसे की वैसी है जिस कारण मैंने आपको छोड़ा था। आपकी सोच क्या है कि गाड़ी, पैसे, बंगले से सब कुछ खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है। मैंने उस आदमी को चूज किया जिसके पास कुछ भी नहीं था, और आज उसके पास सब कुछ है। समझ में आ रहा है आपको कि मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ? आज मेरे पास बंगला, पैसा, गाड़ी सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बट मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं है, जो आपके अंदर भरपूर है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, मेरे पास इतना पैसा ना कि मैं आपको खड़े खड़े खरीद सकती हूँ, बट फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं आपको कुछ प्रूफ करना ही नहीं चाहती थी। और रही बात आपके कॉन्ट्रैक्ट की, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा इल्लीगल है। मुझे लीगल चीज चाहिए, इल्लीगल नहीं चाहिए। जिस दिन आप इसको कंप्लीट करके ले आएंगे उस दिन मैं इस पे सिग्नेचर कर दूंगी। मैम पापा की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारी जितनी जमा पूंजी थी पूरी ज़िंदगी की, मैम वो लगाइए। आप प्लीज़ इस कॉन्ट्रैक्ट को पास कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे बेटा आप हाथ मत जोड़िए, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है आपके साथ। एक्चुअली में बात क्या है, मैं किसी भी गरीब के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इल्लीगल है, मैं लीगल पे ही सिग्नेचर करती हूँ। पहले आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करके लाइए, उसके बाद मैं सिग्नेचर कर दूंगी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्लीज बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, अब आप जाइए, फिर आप इसको ठीक करवा के लाइए, फिर करते हैं सिग्नेचर। मैडम कितना टाइम हुआ? 5 बज रहे हैं। अरे 5 बज गए, मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली होगी। मैडम ये पकड़ो आप जल्दी। इतना सारा पैसा? ये लो। आईफोन? अबे वो भिखारी, तेरे पास इतना सारा पैसा और आईफोन कैसे? अरे मैम क्या हुआ है, कभी आईफोन देखा नहीं क्या इससे पहले? पकड़ो जल्दी। हाँ आईफोन तो देखा है, लेकिन ये सब तेरे पास क्या कर रहा है, ये चीज जान के मैं हैरान हूँ। हाँ बताऊंगा सब, 1 मिनट। और 1 मिनट, तेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है तो जैसे भिखारी की भी गर्लफ्रेंड है? आई कांट बिलीव। भिखारी का मैडम, दिन के 1 लाख रुपए कमाता हूँ। 1 लाख रुपए? यार ऐसा कैसे, मुझे बताओ ना कि मुझे भी कमाने हैं पैसे। मैं भीख मांगता हूँ एक जगह और मुझे दिन के 1 लाख रुपए मिलते हैं। कैसे? बाकी रख लेना। अरे रुको, तुमने बोला था कि तुम मुझे बताओगे, प्लीज बताओ ना। चिल्लाओ मत, सबको इसकी में बता दोगी। देखो मैं एक जगह भीख मांगता हूँ, वहाँ मुझे डेली के 1 लाख रुपए मिलते हैं। 1 लाख रुपए मिलते हैं? यार मैं जॉब करती हूँ, मुझे तो मंथ का सिर्फ 10,000 रुपए मिलता है।
मेरे को 1 लाख रुपए मिलने लगे तो मैं तो अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। यार प्लीज मुझे बताओ ना कि तुम इतने सारे पैसे कैसे कमाते हो। हाँ चलना। आप देखो, मैं लड़का हूँ, मुझे तो 1 लाख रुपए मिलते हैं। आप तो लड़की हो, मासूम भी लगते हो, आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। यार तुम मुझे जगह पे लेकर चलोगे? हाँ, ये लो, जल्दी कपड़े पहनो और रेडी हो जाओ। और मुझे करना क्या होगा? अरे वही भीख मांगनी पड़ेगी बस। ये कपड़े पहनो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ठीक है। देखो, अब तुम लग रही हो भिखारी। यहाँ यहीं पे भीख मांगना, ठीक है, बैठ के। अरे सुनो ना, अब मुझे 1 लाख रुपए तो मिल जाएंगे ना? अरे तुम पागल हो क्या यार? 1 लाख रुपए तो मुझे मिलते हैं। तुम तो लड़की हो और मासूम भी लगती हो, तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे। चलो मैं चलता हूँ, भीख मांगना अच्छे से। ठीक है। भगवान के नाम पर दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कोई गरीब की मदद करो। साहब खाने को दे दो कुछ। साहब 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। तूने मुझे टच कैसे किया? तू यहाँ पर भीख मांगने के लिए बैठी है, लोगों के साथ बदतमीजी करने के लिए? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं छेड़ा, मैं तो बस खाने के लिए मांग रही थी साहब। अच्छा, तो अगर तूने खाना नहीं खाया तो इसका मतलब तू यहाँ पर बदतमीजी करेगी? भिखारी हो तो भिखारी रह के ना अपनी औकात में रहो। साहब आप मार क्यों रहे? मैंने तो बस खाने के लिए मांगा था आपसे। तूने मुझे टच कैसे किया? तेरी हिम्मत कैसे हुई टच करने की? नहीं साहब, मैंने आपको नहीं छेड़ा। साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने बस खाने के लिए मांगा था आपसे। क्यों मिल गए 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए? तुमने तो मुझसे कहा था कि यहाँ पर पैसे मिलेंगे, लेकिन ये लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे, ये लोग तो मुझे मार रहे हैं। अच्छा बेवकूफ, एक दिन के किस गरीब आदमी को पूरे 1 लाख रुपए मिलते? ये सब हमारा प्लान था ताकि तुम्हें मजा चखा सके, तुम्हें सबक सिखा सके। मुझे सबक सिखा सके? मतलब ये कि एक दिन पहले जब उन गरीब अंकल के साथ तुमने ऐसा किया, समझ आया उन्हें कैसा फील हुआ होगा? अबे उधड़े के बुड्ढे, दूर हट। अरे मैडम, हम तो ये उठा रहे थे। वो तो उठा रहा था। मैं ना तुम जैसे बुड्ढों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम लोग लड़कियों को छूने का बहाना ढूंढते हो। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं। यार ये लड़के अंकल के साथ कैसे बदतमीजी कर रही है? और वैसे भी तुम तो हमारी बेटी की उम्र की हो। बेटी की उम्र क्यों? अबे आप बुड्ढे, खाम खा के रिश्ते मत जोड़ मुझसे, और तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अब बेटा तुम मार के रहो, इतनी बड़ी गलती तो हमने नहीं करी थी। क्यों मार रही हूँ? गलती नहीं, तूने पाप किया पाप, और ये पाप ना दोबारा कर मत दियो। चल दफाओ। यार इन जैसे लोग ना थोड़ा सा पैसा कमाने के बाद गरीबों पे इतना अत्याचार करते हैं, इनका कुछ तो करना पड़ेगा। समझ गया सैम, इसका क्या करना है? बाकी तू समझ गया ना? हाँ, मैं मिलता हूँ तुझसे। चल तो भैया आ, तू मेरे साथ आ। जो तुमने उस गरीब के साथ किया वही हमने तुम्हारे साथ किया। अब तुम्हें जरूर रियलाइज हुआ होगा कि तुमने उस गरीब के साथ कितना गलत किया। उस इंसान ने तुमसे मांगा ही क्या था? वो तो अपनी बोतल उठाने के लिए आया था ना। और तुमने क्या किया? तुमने उसको इतना मारा और उसके साथ इतनी बदतमीजी की। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शक्ल से तो अच्छे पढ़े लिखे लगते हो, इतना नीचे गिर गए। देखो मुझे माफ कर दो, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मैंने उन अंकल के साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उनसे जाके माफी मांगूंगी, मैं अभी जाके माफी मांगूंगी। लेकिन प्लीज तुम दोनों भी मुझे माफ कर दो। हाँ बिल्कुल सही कहा, जाओ उनसे माफी मांगना। और हाँ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, उतना ही बहुत है। चलो जाओ अब यहाँ से।